राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आज की रीडिंग में करंट एनर्जीज आपकी देखेंगे, साथ ही साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी सच्चाई है, कुछ ना कुछ लोगों के आपके पीठ पीछे में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपको पता होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो सच्चाई, वो हिडन ट्रुथ, ठीक है, वो आपसे छुपाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपकी अभी करंट क्या एनर्जीज है और क्या बात है जो आपसे छुपाई जा रही है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, है ना, रात में आपको चैन से नींद नहीं आती है, किसी ना किसी प्रकार से दिल बहुत भारी, एंजाइटी और इस प्रकार से हैवीनेस आप अपने जीवन में देख रहे हैं। तो कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स से छुपाई जा रही है और आप तक ये मैसेज पहुँचे? डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आप परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज है और मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड कर रहे हैं। कौन सा वो सच है जो मेरे व्यूअर्स तक पता होना चाहिए, जो छुपाया जा रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। द 5 ऑफ कप्स, ठीक है। द एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ठीक है। द एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाली। देखिए यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि देखिए आप पर ना इस अमावस्या के टाइम पर बहुत हैवी स्पेल हुआ है। 110% श्योर है आप पर इस अमावस्या में बहुत भारी मारण तंत्र क्रिया करवाई गई और बहुत हैवी स्पेल हुआ है। असल मायने में कुछ लोग जो है, ठीक है, इट कुड बी ऑफ फेमिनाइन हेटर। यहाँ पर ये चीज़ की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कोई ना कोई ऐसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर है, ठीक है, कोई ऐसी फेमिनाइन हेटर है। इट कुड बी मैस्कुलिन ऑल्सो, बट यहाँ पे फेमिनाइन है, जिसे आपके घर की सुख शांति, समृद्धि, सफलता, कंप्लीटनेस, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मतलब अगर आप कोई ऐसा फ़ोटो डाल रहे हो, आप ऐसा स्टेटस डाल रहे हो या समथिंग, आप, है ना, अपने घर में कितनी खुशियाँ आ रही है, किसकी क्या जॉब लग गई, किसकी क्या लाइफ में, बिजनेस में क्या चीज़ अपग्रेड हुआ, तो कुछ भी आप इस तरीके से अपडेट करते हो ना, तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई ऐसा है जो आपका मित्र है, ठीक है, जो आपका फ्रेंड बना हुआ है, जो फेक कंसर्न दिखा रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा परवाह है आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही है, उसे हर चीज़ जाननी है। आपके फ़ोटो के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आप स्टेटस डाल रहे हो कि आपने ये चीज़ अचीव की, या फिर आपके घर में, तो ये सारी चीज़ें 24/7 वो 24/7 वो पर्टिकुलर एनर्जी देखती है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको एक चीज़ क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने घर की खुशियाँ, आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि जो खुशियाँ हैं, इन चीज़ों को डेफिनेटली, अगर आप, है ना कहीं आप पोस्ट करना चाहते हैं दिल से, तो आप पोस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो कार्ड्स बता रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको उन लोगों को जो आपसे जलते हैं, जो, है ना, पसंद नहीं करते बट वो हटते भी नहीं हैं, मतलब वो जो पर्टिकुलर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में खुश, आपको देखकर पसंद नहीं करते हैं, बट स्टिल वो आपकी ज़िंदगी से हटना भी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन, ऐसी पर्टिकुलर एनर्जी को आपको बाहर निकालना होगा। यू डू नॉट हैव टू एंटरटेन, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर है, ये देखने में बहुत शांत, बहुत एकदम ईजी लगता होगा ना कि कुछ भी तो खासियत नहीं है, बट असल मायने में आपके परिवार में सुख शांति और खुशियों को छीना जा रहा है, उस पर हैवी स्पेल करवाए जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं कोई बिल्ली, ठीक है, या किसी ना किसी आपका कोई पेट एनिमल हो गया, या कोई बर्ड्स हो गए, इट कुड भी आपके घर में कोई पालतू जानवर हो गया, और कोई कीड़ा हो गया, ठीक है, कोई काला कीड़ा। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, कि कोई आपके घर में बहुत अच्छा हरा भरा, है ना, प्लांट था, या फिर समथिंग जो चीज़ें अच्छी थी, ठीक है, फिश
इट कुड बी फिश। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, कि बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल हुआ है। तो किसी जीव जंतु ने, किसी आपके प्लांट ने, अच्छा खासा प्लांट था अचानक से पूरा सूख गया, अच्छा खासा कोई पेट एनिमल था, या फिर किसी ना किसी प्रकार से कोई चिड़िया या कोई बर्ड जो आप अपने घर में पाले हुए थे या आपके घर में वो है ना खाना खाने आते थे, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही कि उसने अपने ऊपर में, ठीक है, आपकी जो आप पर हैवी स्पेल करवाया, जो आप पर हैवी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पर ले लिया है और उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, ठीक है, उस प्लांट ने। तो ये चीज़ वहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, बहुत हैवी स्पेल आपके घर पर करवाया गया है और वो चीज़ अपने पर ली गई, मतलब इतना भारी और इतना हैवी हुआ है। आपको यहाँ पर अपने ठीक है, मेक श्योर करना है कि आपको आपके बाथरूम को मेक श्योर करना है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, कोई भी टूटी फूटी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। आप हर एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज़ को, आप हर एक पर्टिकुलर पर्सन को प्लीज़ नहीं कर सकते, उसे खुश नहीं कर सकते, उसे बुरा लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, हर एक पर्सन की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जीवन आपको दिया है, ठीक है, आप अपने जीवन में खुश रहे और खुश रहने के लिए दिया। अगर आप हर एक पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि हर एक इंसान के कर्म अपना अपने होते हैं, उसे उस कर्म के हिसाब से वो एक ही घर में रहकर भी, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड या बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेगा, एक ही परिस्थिति होने के बावजूद भी। तो ये चीज़ को आपको समझनी है और कहीं ना कहीं आप हर एक पर्टिकुलर पर्सन की, हर एक पर्टिकुलर चीज़ों की जिम्मेदारियाँ नहीं ले सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा इमोशनली, फाइनेंशली बातें, दिल इतना भारी हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पास्ट की चीज़ों को लेकर प्रेजेंट में कहीं वो चीज़ ना हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हैवीनेस एंड बहुत ज़्यादा गंदे लोगों की साजिशों का, ठीक है, नकारात्मकता का आप शिकार हुए हुए। यहाँ पर आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद है, ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। एंड कुछ लोग आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से आपको प्रवोक करना, और वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कलह कलेश या लड़ाई झगड़ा करे। तो ऐसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश करना चाहती है, ऐसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ईस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, कहीं ना कहीं जीवन में आप कुछ नई शुरुआत या कोई नया कार्य या किसी ना किसी प्रकार से कोई नया बिजनेस या कोई अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना या समथिंग रिलेटिंग टू योर करियर, आपका यहाँ पर ध्यान है। और इस चीज़ को आप डेफिनेटली आगे बढ़िए, आप मेहनत करिए, क्योंकि ग्रेट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज नज़र आ रही है। किसी न किसी प्रकार से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का आप अपने जीवन में लाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आपको यहाँ पर इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि जो आप पर हैवी स्पेल हो रहा है, यहाँ पर आपको अपने घर को और अपनी कंप्लीट फैमिली मेम्बर को 100% परमानेंटली प्रोटेक्शन सिद्ध सात्विक शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि बहुत कुछ किसी दुष्ट पर्टिकुलर पर्सन जो हमेशा आपसे जलता सड़ता रहता है, वो अपना सारा धन, अपना मन, अपना ये पूरा जीवन आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके जीवन में है ना खुशियाँ ना रहे, आपका परिवार सुख शांति और सुकून से ना रहे, इसके लिए वो अपने आप को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा दे, उसे कोई गम नहीं रहेगा। सो ऐसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी से आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैवी है ना, कुछ यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रही है। सो यहाँ पर आपके ऊपर में आपको मेंटली, इमोशनली किसी ना किसी प्रकार से हैवी कर देना, और आप अपने जीवन में सही या ऊंचा ना सोच पाए। एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, आपका थॉट प्रोसेस एकदम बंद हो जाए, आप करियर को लेकर कभी भी सकारात्मक ना रहे, आप कोई नया कार्य शुरू करने का आपके जीवन में वो खुशी, वो उल्लास ना रहे, और अपने आप को आप हमेशा स्टक और बंधा हुआ महसूस करें। तो ऐसी पर्टिकुलर चीज़ से, ऐसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी से आपको एनर्जी कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल नंबर पर ये बात हुई है, प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस, क्योंकि यहाँ पर और एक और चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, आप जितना ज़्यादा हो सके मेंटली, ठीक है, खुद को
शांत करिए और हर एक पर्सन, चाहे वो आपसे खुश है, चाहे वो आपसे दुखी है, चाहे वो आपसे परेशान है, उसने ये कह दिया, उसने अच्छा किया, उसने ये बुरा किया, इन सब चीज़ों को आप यहाँ से एकदम निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि असल मायने में आपके कर्म आपके साथ है और कोई कैसा किया वो अपने हिसाब से किया, राइट? कोई संत महात्मा से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में सुख शांति लेकर आए, बट वहीं जहाँ पर किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज बहुत डाउन है, जो खुद में भी बहुत ज़्यादा वीक और डाउन है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक राजा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, दैट यू विल गेट समथिंग, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बेगर। तो वो चीज़ को आपको समझनी है। तो कुछ लोगों से कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और यही चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, राइट? आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। तो ये चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन हर पल हर सेकंड आपको वार्न कर रहा है और आप रैंडमली इस रीडिंग में नहीं आए हों, क्योंकि ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंस देनी है। देखिए फिर से जो मैंने ये चीज़ कही, आपका इंट्यूशन इम्पॉर्टेंट आपको हमेशा गाइड कर रहा है। एंड अगेन दिस मैसेज हैज़ कम, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस टू नेविगेट लाइफ्स जर्नी विथ क्लैरिटी। ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए और अपने अंदर की जो इंट्यूशन है इस चीज़ को समझना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन, अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रिश्ते को लेकर। मन में डाउट है बार बार, है ना, किसी ना किसी प्रकार से कोई सपना आ रहा है, कोई पूर्वजों की कोई ना कोई एनर्जीज़ यहाँ पर स्टकनेस की बहुत ज़्यादा, है ना, हो रही है, या फिर किसी के साथ रहकर भी एक डिस्टेंस वाला महसूस हो रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ों आपको समझनी है, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नेगेटिविटी और जेलसी और ये इन सारी चीज़ों का आप पर जो हैवीनेस हो रहा है, जो काली क्रिया का असर हो रहा है, उस चीज़ों से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुश्किल भी नज़र आ रही है, तो आप अपनी पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग है ना, कई सालों तक किसी को बांध कर और परेशान देखना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, वो खुद अपने जीवन में खुश नहीं है, तो दूसरों को भी खुश देखकर, हल्की सी मुस्कुराहट देखकर भी परेशान हो जाते हैं। नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन। अपने अंदर के दिल के बच्चों को, क्योंकि आपके दिल में भी परमपिता परमात्मा का वास है, तो उसे बहुत प्यार से, करुणा से, ठीक है, क्या चीज़ चाहिए, क्या खुशी सुख शांति उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में मिलती है, इन चीज़ों से आपको कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइंड पीस इन द मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड। अकेलापन जो होता है ना, वो असल मायने में सॉलिट्यूड होता है, यानी वो बहुत साहस होता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप अपने साथ हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो एकांत है जो बहुत पावरफुल होता है, और उसमें शांति खोजना शुरू करिए, क्योंकि बाहर में आपको शांति नहीं मिल पाएगी। जो शांति, जो प्यार आप खुद को समझ सकते हैं और खुद को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो शांति, हाई लेवल की पीस, वो लव, वो चीज़ें आपको नहीं, कहीं ना कहीं किसी पर्सन या किसी चीज़ के द्वारा मिल सकती है। तो ये चीज़ को आपको समझना है एंड यू नीड टू वेरी मच, आपको एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़िंदगी में आपकी कोई नई शुरुआत या आपके पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये जो आपको लग रहा है कि सब कुछ टूटता हुआ चला जा रहा है, टूटता हुआ नहीं चला आ रहा है। जीवन में कुछ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली वाइज, ठीक है, इमोशनली वाइज एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिस चीज़ के लिए आप भी ग्रेटफुल होंगे यूनिवर्स को। तो वो परिवर्तन के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि कोई नई शुरुआत जीवन में आप करने वाले हो, और ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। कहीं ना कहीं जो आपका पुराना ओल्डर वर्जन है, चाहे वो थॉट प्रोसेस के बेसिस पे हो, चाहे वो बिहेवियर के बेसिस पे हो, वो चीज़ें कब दी एंड हो रहा है एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। जैसे कहते हैं ना, सांप जो स्नेक होता है वो अपनी स्किन को, है ना, छोड़ता है, मतलब अपनी स्किन को वो एक लीव करता है और एक रिजुविनेट होता है, राइट? तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियरली एनर्जीज़ है कार्ड्स की, कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो ओल्डर वर्जन है आपका, राइट, जिस प्रकार से सोचना या जिस प्रकार से रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, तो उन चीज़ों में एक मेच्योरिटी आने वाली है, उन चीज़ों में एक ग्रेट परिवर्तन आने वाला है, राइट? ओके। यहाँ पर एक न्यू रोमांटिक लाइफ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके जीवन में। आप फिर से प्यार को अनुभव करेंगे, या आपके करंट में, ठीक है, यू विल फील अ लव इन योर करंट रिलेशनशिप एंड यू विल
It will be very beautiful, and yes, it is possible. Okay. Getting rid of uphill and leaving the drama behind. यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो पुराना पास्ट में हुआ या जो भी हैवीनेस है, ठीक है, उस चीज़ों को आपको लेट गो करना ही होगा यहाँ से, ठीक है। तभी आप जीवन में सुख शांति और आगे बढ़ पाएंगे। अगर पुरानी बातों को या पुराने दुख को भी अगर आप लेकर है ना आगे बढ़ेंगे, तो वो कहीं न कहीं वो झलकता जाएगा, ठीक है। वो आपके अंदर का दर्द, वो आपके अंदर की हेवीनेस, उसे आप एक ऐज़ अ कैरी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बैग कैरी करते हैं ना, और उसे हम लाइफ़ में और आगे कैरी करते हैं, तो जब हम ऑलरेडी एक हैवी है ना, पास्ट हैवी ब्रेक, पास्ट हैवी है ना एक्सपीरियंस जो है, चाहे वो किसी ने गलत किया या जो समथिंग है, तो उसका लेसन ना सीख कर, उसका अपने में ट्रांसफॉर्मेशन ना लाकर, अगर उस दर्द को लेकर हम आगे जीवन में उस बैग को आगे देकर कैरी करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो जीवन में अच्छी अच्छी बैग्स है, यानी जो खुशियों के बैग्स है, जो हैप्पीनेस के बैग्स है, लव के बैग्स है ना, पैसों के बैग्स है, वेल्थ के है, पीस की है, प्रॉस्पेरिटी के है, अबंडेंस के, वो उन बैग्स को फिर हम कैरी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव कैरिड द हैवी नेगेटिव पास्ट ट्रॉमा बैग। सो यू नीड टू लेट इट डाउन, ठीक है। उस बैग को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत लंबी भी नहीं है। ज़िंदगी असल मायने में हर पल हर सेकंड मुस्कुराना और खुशी से और कंप्लीटनेस के साथ जीना है, राइट। जिसने जो किया वो कहीं ना कहीं कर्मा से, उन चीज़ों को लेट गो करिए, क्योंकि आपका ये जन्म मुस्कुराने के लिए और खुश होने के लिए है, और ये पहला स्टेप तो आप ही को लेना होगा। चीज़ों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा, और ड्रामा जो भी है उन चीज़ों को बाय बाय करना पड़ेगा। फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड अ लव दैट इज़ मेंट टू बी, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं डिवाइन मैच होने वाला है। आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी ना किसी प्रकार से आप अपने जीवन में द करेक्ट द राइट पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका भाग्य आपको फॉलो कर रहा है, और कहीं ना कहीं द लव विच यू डिज़र्व एंड दैट इज़ मेंट टू यू, इट इज़ फॉलोइंग, और वो बहुत जल्दी आपके जीवन में आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम आने वाले हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके। फाइट फॉर लव बट चूज़ योर बैटल्स वाइजली। यहाँ पर आपको साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली प्यार के लिए लड़ना है, बट हर किसी से लड़ना नहीं है, ये चीज़ समझना है। हर एक युद्ध को नहीं लड़ना है, बहुत वाइजली, ठीक है, करना है। कहीं ना कहीं मेरे को जो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप वो कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ या अपने लव के साथ नहीं फील कर पा रहे हैं, एंड आप उनसे ही लड़ाई हो रही है आपकी या फिर उनकी हमारा। तो इन चीज़ों को समझना है, एंड यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग। आप रिलेशनशिप से सात्विक शक्ति ले सकते हैं, जो परमानेंट प्रोटेक्शन देगा, और आपके रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उस चीज़ों का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत पावरफुल रहेगा। आप सिद्ध सात्विक उपाय ले सकते हो, तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि असल मायने में जो जलन है लोगों की, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके और आपके रिश्तों, उसे उस पर्टिकुलर है ना एनर्जी का ये नहीं है कि आपसे आपका पार्टनर छीन ले, उससे ये बस आप लोग दोनों का जब साथ होता है तो बहुत खुशी दोनों की लाइफ में होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, पूरे घर परिवार की जो वाइब्रेशन होती है वो हाई रेज होती है, सुख शांति और खुशियाँ होती है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास होता है, वहाँ कहते हैं ना घर में कहीं ना कहीं एक सुख शांति बना रहता है, और वो चीज़ें उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को नहीं पसंद है, ठीक है। तो वो जलन है कि सुख शांति और खुशियाँ छीन हो जाए। अगर आप लोग दोनों आपस में लड़ते रह रहे हो, घर में सब परेशान हैं, तो वो चीज़ें चलेगा, बट घर में सब सुख शांति और खुशी से है, तो वो यहाँ पर डिस्टर्बेंस, वो उसकी गंदगी और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल करवाना घर परिवार में, और कहीं ना कहीं ये चीज़ों का असर आप अपने जीवन में देख भी रहे हो। तो आप कंप्लीट फैमिली प्रोटेक्शन से सात्विक शक्ति ले सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने रिलेशन के लिए परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हो। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके पार्टनर के द्वारा मिला हुआ आपका कोई भी गिफ्ट, या आपके और आपके पार्टनर के, ठीक है, शूज़ हो गए या कोई भी ड्रेसेस हो गए, कोई भी गिफ्ट हो गए, मेक श्योर करिए उसे आप संभाल कर रखिए। जो मेमोरीज़ है, जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो बातें हैं, उन चीज़ों को भी आप प्राइवेट रखिए, उन चीज़ों को भी आप शेयर किसी के साथ मत करिए। जस्ट अवॉइड, मुंह पर क्लियर बोल दीजिए, नहीं मेरे को बात करनी है उस बारे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हाई लेवल की जेलसी नज़र आ रही है, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी मच ईजी गोइंग। ज़िंदगी में हर एक पल मुस्कुराइए और खुशियाँ ढूंढिए।
कंसिडर लॉन्ग टर्म इश्यूज बिफोर यू कमिट, कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में आप जुड़ना के बारे में सोच रहे हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको थोड़ा सा धैर्य रखने और विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो फाइनेंशियल को लेकर हो, चाहे वो मेंटली थॉट प्रोसेस को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, तो कोई भी ऐसे रिश्ते में आप जुड़ना चाह रहे हो तो वो अगर पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म इश्यूज़ है ना, उस चीज़ों को आपको समझना है कमिट करने से पहले। सो यू नीड टू चूज़ योर वेरी वाइजली। सो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के लिए एंड थोड़ा सा ट्रस्ट के लिए यहाँ पर मैसेज आया है। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या फ़ोन नंबर करेक्शन चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज और अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए एंड डेफिनेटली रीडिंग में, ठीक है, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ आई है, जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं, सो 1111 की एनर्जीज़ आई थी, तो एंजल नंबर 1111 आपको दिख रहा है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जीवन में एक नया न्यू लव, न्यू बिगनिंग्स, करियर वाइज, इमोशनली वाइज, हर तरफ से, इवन आपका भी एक न्यू वर्जन क्रिएट होने वाला है। तो कोई नई चीज़ की शुरुआत है, कोई नया परिवर्तन जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सार है। कहते ना, जो चीज़ें चेंज होती रहती है, तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जीवन में एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज़ है, तो इसे ज़रूर क्लेम करेगा 1111 कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करेगा। एंड आई रिसीव एंड आई एम रेडी टू रिसीव द ग्रेट अबंडेंस इन माई लाइफ, ये दिल से कहिएगा भी और ये दिल से आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप क्लेम करिएगा ये पॉजिटिव एनर्जीज़ को। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एंड डेफिनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग थी, तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है उतनी ही लीजिएगा। बाकी की रीडिंग है ना, डेफिनेटली बाकी व्यूअर्स के लिए होंगी। एंड पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। आप अपने हाउस की प्रोटेक्शन, सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्तियों से आप कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। प्रीमियम होते हैं तो कहीं ना कहीं इसके स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं, तो ये चीज़ मुझे आपको इन्फॉर्म करना है। बाकी आप सभी व्यूअर्स सिद्ध सात्विक उपाय से जुड़ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ रिलेटेड हो या जॉब के लिए हो या फाइनेंस के लिए हो, आप उससे जुड़ सकते हैं। एंड अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। भगवान जी का आशीर्वाद हर पल हर सेकंड हम सब पर बना रहे। हम जीवन में हमेशा उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से जुड़े रहे और सुख शांति और खुशियों का हमारे जीवन में आगमन हो। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच।